हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल अगस्त्या मैथ एकेडमी में। आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो क्लास 9th चैप्टर मेजरिंग स्पेस पेरीमीटर एंड एरिया पर रहेगी, जिसको हम स्टार्ट करेंगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 4 से। हमने लास्ट वीडियो में 3 पार्ट तक क्या है कंप्लीट कर दिए थे। वीडियो लंबी हो रही थी, इसलिए हम क्या है इसको पार्ट 2 में लेकर आए हैं। अब यहाँ पर कह रहा है ये जो फिगर दी गई है इसका हमें क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अब पेरीमीटर आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था किसको बोला जाता है, आउटर लेंथ को बोला जाता है। और आउटर लेंथ क्या है, सिर्फ ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना सेमी सर्कल, ये क्या है, आउटर लेंथ है। ये वाली इनर लेंथ है, ये कभी पेरीमीटर में काउंट नहीं की जाएंगी। अगर मैं ध्यान से देखूं बच्चों, यहां पर जो डायमीटर है सभी का, डायमीटर ऑफ ईच सेमी सर्कल, डायमीटर ऑफ ईच सेमी सर्कल हमारा क्या दिया गया है, 12 सेंटीमीटर दिया गया है। ये डायमीटर है तीनों सर्कल का। तो अगर मैं बात करूं तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल वो हमारा हो जाएगा इसका हाफ। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, d/2 करेंगे तो 12/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा। अब हमारा सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, आपको पता पूरे सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है बच्चों, 2πr होता है पूरे का। ये तो आधा है, आधे के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कटेगा तो ये कितना हो गया, πr हो गया। तो इस पूरी शेप का जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ शेप वो क्या हो जाएगा बच्चों, पेरीमीटर ऑफ शेप हमारा हो जाएगा, देखो एक सेमी सर्कल के लिए क्या होता है, πr होता है एक के लिए, और तीनों के तीनों बिल्कुल सेम है। तो कितने यहाँ पर 3 है, तो टोटल करेंगे तो 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहां पर इसको सोल्व करेंगे तो 3 × 22/7 और रेडियस कितना हमारा 6 है, ये हो जाएगा। अब ये कितना हो गया हमारा, 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36 और 36 कितना हो गया, 396 हो जाएगा, बाय 7 हो जाएगा। ये हमारा हो गया, यानी कि इतने सेंटीमीटर क्या इसका पेरीमीटर हो जाएगा। अगर इसको डेसिमल फॉर्म में लाना चाहूं तो क्या कर सकता हूं, 7 5 जा 35, 4 बचेगा, 46 बन गया। 7 6 जा 42, 4 बचेगा। 7 5 जा 35, 5 बचेगा। 7 7 जा 49। तो 2 डिजिट तक हमने क्या है यहाँ पर इसको फाइंड आउट कर दिया, तो इतना ही बहुत है। तो इस पूरी शेप का जो पेरीमीटर होगा ना वो कितना हो जाएगा, 56.57 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये बड़ा इजी सा हमारा पार्ट था। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो पार्ट नंबर 5 है। अब पार्ट 5 में क्या कहता है इसको समझते हैं। ये हमारी कुछ इस तरह की एक फिगर दी गई है, और ये जो हमारी साइड है ना सबकी सब क्या है, इक्वल है। ये 14 सेंटीमीटर सबकी सब 14 है। अगर मैं बात करूं इसका पेरीमीटर निकालना है, अब आप ध्यान से देखिए, ये एक हमारा क्या है, सेमी सर्कल है, ये दूसरा सेमी सर्कल है, ये तीसरा सेमी सर्कल है, और ये 4th सेमी सर्कल है। यानी टोटल कितने सेमी सर्कल है बच्चों वो लिख लेते हैं पहले। तो 4th सेमी सर्कल है, ये हो गए, ठीक है। अब यहां पर ये भी तो आउटर लेंथ है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्वार्टर है। अगर आप देखेंगे 90 डिग्री है, तो क्वार्टर किसको बोला जाता है, सर्कल के 1/4 पार्ट को बोला जाता है। कैसे, हमें पता है सर्कल का पूरा एंगल कितना होता है, 360। तो 360 का 1/4 करके देखो कितना आएगा, 90। तो कुछ इस तरह से ये डायमीटर बाइसेक्ट करते तो 90 बनता है ना। तो सेम ऐसी शेप आपको कुछ यहाँ दिखाई दे रही है। ये 14 है, ये 14 है, तो ये रेडियस, ये रेडियस, तो ये क्वार्टर हो गया। कितने क्वार्टर है यहाँ पर, 1 2 3 4, यानी टोटल यहाँ पर क्या है, 4 क्वार्टर हैं, ये हो गए। तो ये हमारी क्या है, इनका हमें क्या करना है, अब पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ ईच सेमी सर्कल बच्चों, हर एक सेमी सर्कल का रेडियस क्या है हमारा, वो है हमारा आर, यानी कि 14 सेंटीमीटर है। सबका रेडियस दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन इनका इनका तो डायमीटर है, रेडियस नहीं डायमीटर इनका। तो ये क्या, इनका डायमीटर है। ये बात समझ में आ रही है। तो इनका रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों, ये गलती से मैंने यही, चलो आर ही लिख देता हूं, ये क्या है 2 से कर दो। तो ये तो हमारा क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरे पे है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं क्वार्टर के लिए बात करूं तो क्वार्टर के लिए तो ये क्या बनेगा, रेडियस बनेगा। क्या बनेगा, रेडियस। तो यहां पर ये मेरा क्या हो गया, रेडियस क्या आएगा इनका, 7 सेमी सर्कल का। लेकिन रेडियस ऑफ क्वार्टर क्या बन जाएगा, रेडियस ऑफ क्वार्टर क्या बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा
बड़ा आर, और ये कितना हो जाएगा मेरा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके लिए देखो ये पूरी 14 है, ये इधर पूरी 14 है, तो इसका रेडियस तो हमारा 14 ही रहेगा, लेकिन सेमी सर्कल के लिए डायमीटर की तरह काम कर रहा है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब पेरीमीटर निकालना इस पूरी शेप का, तो पूरी शेप का जो पेरीमीटर है वो हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ शेप वो हमारा हो जाएगा, देखो सेमी सर्कल का पेरीमीटर अभी जस्ट मैंने आपको बताया क्या होता है, पाई आर होता है, छोटे आर से डिनोट किया तो छोटा आर ही लिखा है, पाई आर होता है पूरे का, वो सॉरी आधे का, और ऐसे कितने 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दे बच्चा, तो ये पूरा हो गया, यानी चारों सेमी सर्कल इसमें काउंट हो गए। अब क्वार्टर की बात करते हैं, क्वार्टर का पेरीमीटर कितना होता है, देखो क्वार्टर का पूरा यहां से लेके यहां तक चलते हैं ना, तो ये 2 पाई आर होता है, और क्वार्टर तो 1/4 होता है, तो 1/4 कर देंगे तो कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर बाई 2 हो जाएगा, यानी एक क्वार्टर का जो पेरीमीटर हो जाएगा यहां पर बाहर का, वो कितना हो जाएगा, पाई आर बाई 2 हो जाएगा। देखो ये है पाई आर बाई 2, और ऐसे कितने हैं हमारे पास क्वार्टर, 4 हैं, तो ये हो जाएगा प्लस हो गए, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये तो मेरा क्या बन गया बच्चों, 2 पाई आर बन गया, हो गया, ये हमारा हो जाएगा, और ये कितना बन गया, 4 पाई आर हो गया। दोनों में क्या कॉमन है, 2 पाई कॉमन है, तो यहां पर ये क्या हो गया, 2 आर प्लस आर हो गया, है ना। अब 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 22/7 होती है, और ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 2, और ये छोटा रेडियस किनका था, सेमी सर्कल का, वो 7 आया था, तो 7 से मल्टीप्लाई करो, और इनका कितना था, क्वार्टर का 14 था, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 7 जा 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 14 हो जाएगा, और ये भी 14 है, तो 14 + 14 कितना हो जाएगा बच्चों, 28 हो जाएगा। अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो ये तो 4 पे गया, अब ये कितना हो गया, 4 2 जा 8, 22 8 जा कितना होता है, 176, तो इसका मतलब इस शेप का जो पूरी शेप का पेरीमीटर होगा ना, बाहर की लेंथ, वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 176 सेंटीमीटर हो जाएगी। बड़ा ही सिंपल सा था, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पर, पार्ट नंबर 6 पर। तो ये पार्ट नंबर 6 क्या है, इसको समझते हैं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए, ये पूरा एक सेमी सर्कल है, आउटर लेंथ है ना, फिर यहां पर ये एक सेमी सर्कल, ये एक आउटर लेंथ है, फिर ये एक आउटर लेंथ है, ये एक आउटर लेंथ है, और ये एक आउटर लेंथ है, यानी टोटल कितने सेमी सर्कल हो गए, छोटे वालों की बात कर रहा हूं, 1 2 3 4, और बड़ा सेमी सर्कल ये हो गया। तो सबसे पहले बड़े सेमी सर्कल का ही क्या डायमीटर लिखेंगे, तो डायमीटर ऑफ बिगर सेमी सर्कल, जो सबसे बड़ा सेमी सर्कल है बच्चों, उसका डायमीटर कितना हो जाएगा हमारा, वो यहां पर लिखते हैं। तो बिगर सेमी सर्कल का डायमीटर हमारा क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा यहां समझेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा D = हमारा 28 सेंटीमीटर, कितना हो गया, 28 सेंटीमीटर हो गया। तो इस बड़े सेमी सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, रेडियस, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा बिगर सेमी सर्कल का, वो डायमीटर का हाफ हो जाएगा, है ना। हमें तो पता है रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो ये हाफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 14 सेंटीमीटर। अब मुझे इन छोटे सेमी सर्कल का क्या है, रेडियस फाइंड आउट करना है। अगर मैं देखूं ये पूरी की पूरी लेंथ 28 सेंटीमीटर जो है, ये कितने सेमी सर्कल में बट गई, 4 में, और चारों इक्वल दे रखे हैं, ये जो डैश लगाए जाते बताते कि कौन से पार्ट इक्वल है। तो यहां पर बच्चों जो डायमीटर हो जाएगा किसका, स्मॉलर सेमी सर्कल का, वो कितना हो जाएगा बच्चों, डायमीटर की बात हो रही है अभी, यानी कि छोटा d कितना हो जाएगा, पूरा 28 है, और ऐसे 4 सेमी सर्कल है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 हो गया। अब यहां पर रेडियस ऑफ ईच स्मॉलर सेमी सर्कल, हर एक छोटे सर्कल का सेमी सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, छोटा r, ये बड़ा r है हमारा और ये छोटा r है, तो डायमीटर का हाफ कर देंगे। डायमीटर कितना है, 7 है, तो उसका हाफ कर दो, ये हो जाएगा। अब मैं पेरीमीटर बड़े इजीली निकाल सकता हूं, कैसे,
तो पेरीमीटर इस पूरी शेप का कितना हो जाएगा, अब इसको समझते हैं। पेरीमीटर ऑफ शेप। अब बच्चों ये देखो, पहला तो ये पूरा आ रहा है सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का क्या होता है, पाई आर होता है, इसका रेडियस बड़ा है, ठीक है। फिर प्लस करते हैं, अब इस ये छोटा सेमी सर्कल है, छोटे सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, क्योंकि इसका रेडियस छोटे से डिनोट किया, छोटे आर से। और ये कितने ऐसे 4 हैं, चारों क्या है, बिल्कुल इक्वल हैं, तो 4 से क्या कर दूंगा, यहां पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर ये कितना हो गया बच्चों, अगर ध्यान से देखो तो पाई कॉमन निकल रहा है, तो ये हो गया आर प्लस 4r हो गया, है ना। अगर मैं देखूं यहां पर पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। बड़ा रेडियस कितना था मेरा, बड़ा रेडियस, बड़ा आर आया था 14, है ना। और हमारा छोटा रेडियस कितना आया था, 7/2 आया था, तो ये तो 2 से कैंसिल हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 2 7 जा बच्चों, 2 7 जा हमारा हो जाएगा 14, तो ये हो गया 14 + 14। अब 14 + 14 कितना हो जाएगा, 28, है ना, ये आ जाएगा। और कैंसिल करेंगे तो ये 4 पे गया, तो 22 2 जा 4 जा 88 सेंटीमीटर क्या है इसका पेरीमीटर हो जाएगा। यानी कि जो हमारा ये सेमी सर्कल जैसी दिख रही है शेप, इसका अगर हम पेरीमीटर फाइंड आउट करें तो कितना हो जाएगा हमारा 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये बड़े इजी से क्वेश्चन है। अब यहां पर देखते हैं, अब देखिए ये हमारा पार्ट नंबर क्या है, 7 है। अब इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है, आउटर लेंथ। ये हो गई सेमी सर्कल, इसका डायमीटर पता है। ये हो गया सेमी सर्कल, इसका डायमीटर पता है। ये हो गया तीसरा सेमी सर्कल, इसका डायमीटर नहीं पता है। तो पता कैसे लगाएं, हमें ये 90 डिग्री है पता है, तो ये हमारा जो ट्रायंगल है कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो सकता है बच्चों, राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकता हूं, है ना। वो क्या कहती है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन सी होती है, 90 के सामने वाली होती है। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो ये हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। और AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हमारी कितनी है 6 है, और ये कितनी है 8 है। तो AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 6 का स्क्वायर 36, इसका 64 हो गया। यानी कि दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो गया 100। तो AC का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। अब स्क्वेयरिंग वो ले सकते हैं ना, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो इधर क्या बचा, AC इधर क्या बचेगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर। यानी कि इस सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो कितना है बच्चों, 10 सेंटीमीटर है। तो यहां पर अब बात करें तो इसका मैं पूरा का क्या निकाल सकता हूं, पेरीमीटर इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। वो कैसे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डायमीटर, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल विद, यानी कि डायमीटर विद AB, AC लिख दो, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, विद AC एज डायमीटर लिखना बच्चों, ठीक है। और यहां पर रेडियस कितना हो जाएगा इसका, इसको बड़े R से दिखा देते हैं, R1 से दिखा देते हैं, इसका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही दूसरे का, है ना, डायमीटर कितना हो जाएगा बच्चों, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना दे रखा हमें, जिसका डायमीटर कौन है, AB है, जिसका डायमीटर कौन है AB, वो हमारा 6 दे रखा है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, इसका रेडियस हाफ कर दो 3 हो जाएगा। उसी तरह हमारा तीसरा जो डायमीटर है बच्चों वो कितना है हमारा, जिसका डायमीटर कौन सा है हमारा, जिसका डायमीटर है BC, तो ये हमारा 8 है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, यहां लिख भी देना रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, है ना। तो यहां पर भी लिख देता हूं रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। तो R3 कितना हो जाएगा बच्चों, इसका हाफ कर दो 4 सेंटीमीटर। तो पूरे अब शेप का जो पेरीमीटर है बच्चों वो कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ शेप, ये फाइंड आउट कर सकता हूं बड़े इजीली। कैसे, देखो सेमी सर्कल का पेरीमीटर मैंने आपको बता रखा क्या होता है, पाई आर होता है सेमी का, क्योंकि पूरे का होता है 2 पाई आर, तो आधा कर देंगे पाई आर। तो ये पाई R1, पाई R2 और पाई R3, क्योंकि 3 सेमी सर्कल हैं, तीनों का लेना पड़ेगा। तो यहां पर पाई क्या हो गया बच्चों,
कॉमन निकल गया, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। अब मैं इधर कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम है, तो पाई की वैल्यू तो कितनी होती है 22/7। R1 कितना है मेरा 5 है, R2 कितना आया था मेरा 3 आया था, R3 कितना आया था 4 आया था, तो ये हो गया। अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 22 12 जा कितना हो जाएगा 220 और 44 264 हो जाएगा। बाई 7 कर दो। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 7 3 जा 21, तो 5 बच गया, है ना। 5 बच गया, 7 7 जा 49, फिर 5 बच गया, 7 5 जा 35, फिर 5 बच गया, 7 पे गया, है ना। इस तरह से क्या चलता रहेगा और इस तरह हमारा क्या हो जाएगा इस शेप का पेरीमीटर हो जाएगा। तो ये बड़े इजी से क्वेश्चन है जिनको हम इजीली क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 क्या है हम उसको समझते हैं थोड़ा सा। ये हमारा पार्ट नंबर 8 है, ठीक है। अब यहां पर भी फिर से देखो पार्ट नंबर 8 में क्या किया है, एक बड़ा सेमी सर्कल दिया है और 3 छोटे सेमी सर्कल दिए हैं और तीनों का डायमीटर दे रखा है। तो बड़े का डायमीटर क्या हो जाएगा टोटल कर देंगे 4 + 4 + 4 तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो जो डायमीटर है बच्चों मेरा, डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल, बड़े सर्कल का सेमी सर्कल है, तो बड़े सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो कितना मेरा 12 सेंटीमीटर है। तो इसका रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडियस ऑफ बिगर सेमी सर्कल वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा इसका हाफ कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा 12 का हाफ। उसी तरह हमारा जो डायमीटर दिया गया है, डायमीटर ऑफ ईच स्मॉल सेमी सर्कल, हर एक छोटे सेमी सर्कल का डायमीटर क्या दिया गया बच्चों, यानी छोटा d 4 सेंटीमीटर है। तो इसका जो रेडियस हो जाएगा बच्चों, रेडियस वो कितना हो जाएगा वो चेक करते हैं। वो हमारा हो जाएगा छोटे r से लिखेंगे तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, हाफ कर देंगे। अब इसका पेरीमीटर निकालना बड़ा इजी है, बार बार वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। पेरीमीटर ऑफ शेप क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा हमारा, देखो अगर मैं ध्यान से देखूं ये बड़ा है तो बड़े के लिए हमें पता है क्या होता है, यानी कि बड़े r से डिनोट कर रखा है, और सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है पाई r होता है, तो इसका तो आ गया। छोटे के लिए क्या लिखेंगे पाई छोटा r, क्योंकि हमने छोटे से डिनोट किया है। और कितने ऐसे 3 है तो 3 से कर दो मल्टीप्लाई, और टोटल के लिए क्या करोगे प्लस कर दो। तो पाई क्या है यहाँ पर कॉमन है, तो r प्लस क्या हो जाएगा 3r हो जाएगा। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 22/7। बड़ा रेडियस कितना आया था मेरा, बड़ा रेडियस देखो 6 आया था, छोटा रेडियस कितना आया था मेरा 2 आया था, तो 3 × 2 कर दूंगा, कर दिया ना बच्चों। तो ये हमारा कितना हो गया 6 + 6 12 हो जाएगा, तो 22/7 × 12 हो जाएगा। 22 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो गया 220, और हमारा कितना हो गया बच्चों 44, तो 264 हो गया, बाय 7 हो गया। तो 3 7 जा 21, कितना बच गया 5 बच गया, तो 7 7 जा 49, है ना, 5 बच गया, 50 बन गया, 7 7 जा 49, 1 बच गया, है ना। तो 1 के लिए क्या करेंगे 1 करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 37.71 हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहां पर क्या कर सकते हैं बच्चों, बड़े इजीली इनका क्या है पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, ये है शेप आपको दिख रही होगी कुछ इस तरह की हमारी क्या शेप यहां पर दी गई है। तो अब 9th पार्ट को देखते हैं। अगर ध्यान से देखोगे एक सेमी सर्कल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब ये आउटर लेंथ ये नहीं है बच्चों, ये है आउटर लेंथ, कभी इसको आउटर लेंथ समझो या इसको समझो, ठीक है। आउटर लेंथ हमारी ये है। तो बच्चों सबसे पहले अब हमें बड़े सेमी सर्कल का डायमीटर भी पता होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 10 + 10 20 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, दोनों को ऐड कर देंगे। तो जो डायमीटर है हमारा, डायमीटर ऑफ बिगर सेमी सर्कल वो कितना है बच्चों हमारा, उसको बड़े डी से डिनोट कर देंगे, बड़े डी से कर दो, तो ये तो हमारा 20 हो गया, 10 + 10 हो गया ना। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, तो रेडियस ऑफ
बिगर सेमी सर्कल भी कर देंगे ऐसे, तो इसको बड़े आर से डिनोट कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 20 का हाफ 10 हो जाएगा। उसी तरह हमारा जो डायमीटर है बच्चों, डायमीटर ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल, छोटों का सेमी सर्कल जो है उनका डायमीटर कितना हो जाएगा, छोटे डी से डिनोट करेंगे तो 10 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं बात करूं तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, रेडियस ऑफ ईच स्मॉल सेमी सर्कल वो हमारा कितना हो जाएगा, 10 का हाफ कर देंगे, क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है तो छोटे आर से डिनोट किया, तो 10 का हाफ कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया। तो अब मैं इसका पेरीमीटर बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। तो इस शेप का जो पेरीमीटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो हमें पता है सेमी सर्कल का क्या होता है, पाई आर होता है। तो बड़े के लिए बड़ा आर यूज किया हमने, छोटों के लिए क्या यूज किया है, छोटा आर यूज किया है। लेकिन ऐसे कितने सेमी सर्कल है, छोटे 2 हैं, तो 2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। अब यहां पर पाई क्या आ रहा है बच्चों, कॉमन, तो ये आर प्लस का 2r हो जाएगा। आर की वो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये रेडियस कितना बड़े का 10 है, छोटों का कितना है 5 है, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 5 2 जा ये हमारा हो जाएगा 10। तो ये 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा। अब 20 से करेंगे तो ये हमारा कितना हो गया, 440/7 हो जाएगा। डिवाइड करो, 7 6 जा 42, 2 बचेगा, 7 2 जा 14, 6 बच गया, 7 8 जा 56, 4 बच गया, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35। तो इतना हमारा क्या है उसका पेरीमीटर हो जाएगा। ये और आगे चलता रहेगा तो हम 2 डिजिट तक ही क्या है निकालेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझते हैं। ये कह रहा है इफ द डायमीटर ऑफ ए कार टायर इज 56 सेंटीमीटर, कि कोई एक कार का टायर बेटा कुछ इस तरह से होता है ना, ऐसे। तो इसका जो डायमीटर दिया गया वो 56 सेंटीमीटर दिया गया है, ये है हमारा। अब ये कह रहा है हाउ फार डज द नीड टू ट्रेवल फॉर द टायर टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। अब एक बात समझो बच्चों, इसका एक रिवॉल्यूशन कब पूरा होगा, मान लो ये रोड है मेरा, ये रोड है मेरा ऐसे, और ये यहां पर टायर क्या कर रहा है, रोड पे टच कर रहा है। अब इसका एक रिवॉल्यूशन कब पूरा होगा, जब ये डॉट यहां से घूमते 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 वापस कहां आ जाएगी, यहीं पर आ जाएगी, तब एक रिवॉल्यूशन पूरा होगा। इसका मतलब एक रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जितना इसका ये सरकमफेरेंस है वही होगा, है ना। तो कितना ट्रेवल करना पड़ेगा इसको, जितना इसका सरकमफेरेंस है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा बच्चों, मुझे क्या दिया गया, डायमीटर दिया गया है कि डायमीटर ऑफ टायर क्या है मेरा 56 सेंटीमीटर है ना। तो यहां पर यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा बच्चों, 1 रिवॉल्यूशन में जो इसका सरकमफेरेंस होगा वही होगा। तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, पाई डी हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई आर होता है तो 2r का मतलब डी हो गया। अब पाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, 22/7 है, डी कितना है मेरा 56 है, तो कैंसिल करेंगे तो 8 पे गया, तो ये कितना हो गया 176 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि एक रिवॉल्यूशन में, एक राउंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर देगा, 176 सेंटीमीटर ट्रेवल कर देगा। अब ये कह रहा है कि अगर 10 किलोमीटर तक जाना हो तो कितने रिवॉल्यूशन ये कंप्लीट करेगा, 10 किलोमीटर में। तो बच्चों एक रिवॉल्यूशन में इतना कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, हमें पता है टोटल डिस्टेंस जो कवर किया इसने वो कितना है 10 किलोमीटर है। लेकिन हमारा ये सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करो। तो देखो 10 मीटर के लिए 1000 और मीटर से सेंटीमीटर के लिए 100, तो टोटल कितने हो गए, 6 जीरो लगा दो, इतने सेंटीमीटर हो गए। अब कह रहा है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बता दो कितने होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम क्या करेंगे कि इस टोटल डिस्टेंस को 176 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो कितना आएगा, अब देखो यहां तक तो छोटा है तो यहां तक लेंगे, तो ये कितना हो गया 1000 हो गया। ये 200 के आसपास का नंबर है तो 205 जा कितना हो जाएगा 1000, यानी कि 5 के आसपास तो जरूर आना ही आना चाहिए। तो अगर मैं 176 को 5 से करूंगा तो देखो 33, 38, 3, 8
बिल्कुल आसपास का नंबर है, तो 5 पे गया, कितना बच गया हमारा 120 बच गया, एक और जीरो आ गई, तो ये 1200 बन गया, है ना। अब ये कितने पे जा सकता है, 6 पे जा सकता है। अगर 6 से करेंगे तो कितना हो गया 36, 7, 45, 4, 10 हो गया, तो बिल्कुल चला गया। अब हमारा ये, तो ये कितना बच गया बच्चों 144। अब एक और जीरो आ गई, अब ये कितने पे जाएगा, ये करीब करीब चला जाएगा। ये देखो ये 1000 है ना, ये 14 है, तो करीब करीब 8 पे जाएगा। 8 6 जा 48 हो गया, है ना। 4 गया 60 हो गया, 6 गया 14 हो गया, ये लो बिल्कुल फिट आ गया 32। एक और जीरो आ गई हमारी, तो ये बन गया। अब ये 1 पे जा रहा है ना, तो 1 पे गया, तो यहां पर क्या हो गया, इतना हो गया। यानी कि अब डेसिमल में आना शुरू हो जाएगा। डेसिमल में आएगा तो क्या डेसिमल में हम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन लेते हैं, नहीं लेते हैं। तो हम यहां पर अगर बात करें तो डेसिमल में कितना आएगा, एक बार उसको और चेक कर लेते हैं। तो 1 पे गया तो ये कितना हो जाएगा 176 हो गया। अब ये हाफ के आसपास है, यानी कि उससे ज्यादा बचेगा, तो इसको करीब करीब हम क्या लिखेंगे ना, तो यहां पर करीब करीब कितना आएगा, ये हो गया हमारा 120, तो एक हो गया 144 आ गया, फिर जीरो, ये तो आया था अभी 8 पे। तो अब 0.5 से ऊपर आ रहा है ना, तो इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 5682 हो जाएगा। तो इतने रिवॉल्यूशन वो क्या करेगा यहाँ पर कंप्लीट करेगा। तो ये हमारा आज की वीडियो में हमने क्या है, इतने क्वेश्चंस को कवर किया है। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।